कहें कि परमेश्वर तुम मुझसे बात करना, प्रभु आपसे बात करेंगे और आपको खाली जाने नहीं देंगे। बाइबल कहती है कि प्रभु में किया गया मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। चाहे आप जो भी करो, भला काम है तो परमेश्वर प्रतिफल जरूर देगा। आइए हम उत्साहित हो, हाथों को उठाएं, अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर से बातचीत करें। हालेलुया। उस परमेश्वर की आवाज जहां से हम सुन सकते हैं, उस ट्यून में आए और प्रभु आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को हिलाएं, होठों को खोलें और आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपका हम धन्यवाद करते परमेश्वर। तू अद्भुत, महान और सामर्थी परमेश्वर है। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं प्रभु जी। आज की सुबह में तू हमसे बोलना, बातचीत कर पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कई लोग दुखी, टूटे हुए हृदय से प्रभु आपके भवन में आते हैं परमेश्वर। ये जैसे आते वैसे जाने न पाए, इनकी लाइफ के ऊपर तू बोल और बातचीत कर, इनकी समस्या का समाधान निकलने पाए, इनके निराशाएं परमेश्वर बदलने पाए, इनके दुख परिवर्तित होने पाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। हालेलुया। हाथों को उठा के सभी लोग फायर प्रेयर करो, कहो प्रभु तू मेरे जीवन में काम करेगा। मैं खाली नहीं जा सकता प्रभु, मैं आशीष को लेके जाऊंगा प्रभु। हालेलुया। अपने जगह पे आवाज को आप आवाज निकालो, गिड़ जैसे दाऊद राजा गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था। आप किसी को देखो नहीं, किसी से शर्माओ नहीं, हन्ना के समान प्रार्थना करो, हाजिरा के समान प्रार्थना करो। हालेलुया। सभी प्रार्थना करेंगे। रीबा शाखा लाराबा, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, आपका आत्मा इस जगह पर काम करने पाए, हर बीमार चंगा होने पाए, हर दुष्ट आत्मा पार होने पाए प्रभु जी, हर लड़ाई झगड़े की आत्मा आउट होने पाए, हर कर्जे की स्पिरिट पार होने पाए, हर गुलामी की आत्मा बाहर होने पाए, मेरे घर से, मेरे जीवन में से, मेरे बच्चों के लाइफ में से पार होने पाए। एक अथॉरिटी के साथ आप बोलो और शैतान और उसकी शक्तियां छोड़ के जाएगी। आप एक आजादी महसूस करोगे। आपका कोई भी तकलीफ क्यों नहीं है, परमेश्वर के पास इलाज है, परमेश्वर के पास हर प्रश्न का उत्तर है। बाइबल कहती है बिलीव करें और वो आशीष आपकी होगी। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। अपनी आवाज को उठाएं, आप किसी से डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी आवाज को उठा के प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आपके हृदय में परमेश्वर का हाथ आएगा, आपके घर में उसके एंजल एंट्री करेंगे, आपके बैंक बैलेंस में मिरेकल होंगे, गुड न्यूज़ आएंगे, उत्तर से पूर्व से जाएगी आपकी ओर। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। रीबा शाखा लाराबा, बीमार है वो प्रार्थना करें, आपकी बीमारी लीव हो रही है, आपके घर की चंगाई करेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अद्भुत काम कीजिए पिता। हालेलुया। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। सभी दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। आपकी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप समर्पित करें परमेश्वर के हाथों में। बाइबल कहती अपनी मन की बातों को, अपने मन की बातों को परमेश्वर के सामने आधी रात को उठ के उंडेल दे। बाइबल कहती और परमेश्वर, कई प्रश्न आपको पता लगेगा कि मैं नहीं जानता उसका उत्तर, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर यीशु मसीह के पास में है। शैतान का भी जवाब यीशु मसीह के पास में है। शैतान का अंत का टाइम भी केवल प्रभु के पास में है। आप इसलिए किसी भी बात से घबराए नहीं, डरे नहीं, और तन मन और धन लगा के उस परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। दीपा शाखा लाराबा, बोलो रोबो शाखा लाराबा, बोलो रोबो शाखा लाराबा। पवित्र
पवित्र आत्मा हर एक को तू स्पर्श कर पिता, इनके जीवन में तू काम कर पिता। हर डिमोनिक अटैक पार होने पर, हर कैंसर की स्पिरिट पार होने पर पिता, हर निराश करने वाली आत्माएं उखड़ जाए और पार हो जाए प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, हाथों को उठा के, ये समय आपका है। वचन सुनेंगे आप जरूर, प्रभु आपसे बात करेगा, लेकिन उससे पहले आपका लाइफ प्रार्थनाओं में होना चाहिए, प्रार्थनाओं में आपको रहना होगा। हालेलुया। सभी लोग आवाज उठाए, अपने गलों को खोले, आप बोलो रोबो शाखा लराबा, कुछ भी तो बोलो, आप अपने मुंह से धन्यवाद करो, किसी को देखो नहीं, हाथों को उठा के होश से नाम गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। वो मेरा परमेश्वर है, सारे प्रश्न का उत्तर उसके पास में है, वो अद्भुत काम करेगा, वो करेगा, वो माइटी काम करेगा। हालेलुया। बीवा शाखा लराबा, बोलो रोबो शाखा लराबा, सभी प्रार्थना की आत्मा से भर दे परमेश्वर। द स्पिरिट ऑफ प्रेयर इनकी लाइफ के ऊपर उठे तो परमेश्वर, हर शैतानी की युक्ति और शक्ति उखड़ के पार होने पाए और समुद्र में चाट डूबे यीशु के नाम से पिता। बोलो रोबो शाखा लराबा, बोलो रोबो। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप अद्भुत रीति से काम कीजिए। हर भाई हर बहन छुटकारा लेके जाए पिता, तेरे भवन में आना आशीषों का कारण होने का, जैसे आते वैसे जाने न पाए प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना है। एक प्रार्थना की आत्मा से तू भर दे पिता, प्रार्थना की स्पिरिट से भर दे। सभी लोग प्रार्थना करो, प्रार्थना की आत्मा से मुझे भर दे। बोलो रोबो, बोलो रोबो, बोलो रोबो, बोलो रोबो शाखा लराबा। सभी प्रेयर करो, आपको प्रार्थना की आत्मा की जरूरत है। जब शैतान कमर बांध के लड़ाई कर रहा है तो आपको उससे डबल फायर में रहना होगा। बोलो रोबो शाखा लराबा। सभी लोग प्रार्थना करें, लास्ट तक कोई बिना प्रेयर के रहेगा नहीं। परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर होगा, आप सेम जाएंगे नहीं, आपकी लाइफ को बदल के रखेगा परमेश्वर। बोलो रोबो शाखा लराबा। सभी लोग प्रार्थना करें, होली स्पिरिट आप कार्य करें, पवित्र आत्मा आप कार्य करें, पवित्र परमेश्वर आप कार्य करें। मुझे तेरी आत्मा की आग से भर दे, भर दे, भर दे, यीशु की आग से भर दे प्रभु जी। अद्भुत मिरेकल्स कर देना, लंगड़े चलने पर प्रभु जी, अंधे देखने पर प्रभु जी, कैंसर गए पर प्रभु जी, मिरेकल्स होने पर परमेश्वर। बोलो रोबो, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, अद्भुत परमेश्वर आप कार्य कीजिए, अद्भुत परमेश्वर आप कार्य कीजिए। बोलो रोबो शाखा लराबा। सभी लोग प्रार्थना करें, बोलो रोबो शाखा लराबा, बोलो रोबो शाखा लराबा, बोलो रोबो शाबा बाबा शाखा लराबा, शाबा बाबा शाखा लराबा। होली स्पिरिट सभी लोग प्रार्थना कीजिए, लास्ट तक प्रेयर। बाबा शाखा लराबा। सारी अंधकार की शक्तियां बाहर आने पाए, अंधकार की इब्लिस की ताकतें चल के नाश होने पाए। बोलो रोबो शाखा लराबा। होली स्पिरिट आप कार्य करें, तेरे एंजल्स विजिट करने पाए, तेरे स्वर्गदूत काम करने पाए, तेरी फायर काम करने पाए, तेरे एंजल्स काम करने पाए। बोलो रोबो, बोलो रोबो शाखा लराबा, बोलो रोबो शाखा लराबा, बोलो रोबो शाखा लराबा। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपकी हर समस्या का समाधान प्रभु के पास में है।
वो सामर्थी परमेश्वर है, वो काम करता है, वो जिंदा है, आपको छुटकारा देके आशीषित करेगा, आपकी समस्याओं को जला के राख करेगा। हालेलुया। उसने कहा मैं जब चलूंगा कौन खड़ा रह सकता है। हाँ परमेश्वर, हर एक को तू फ्री कर पिता, हर दुष्ट आत्मा के बंधन फ्री किए जाए, हर भाई बहन फ्री किया जाए पिता, आशीषित होने का पिता, इनकी लाइफ के ऊपर बड़ा विषय, बड़ा काम कर पिता, नदी की बाढ़ के समान मेरा आत्मा काम करने पर। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक के जीवन में तू काम कर, हर एक को तू छू पिता, हर एक को अब स्पर्श कर पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हाँ पिता, तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मैं जो भी सुनूंगा, मेरे साथ बोलो, मैं आज जो कुछ भी सुनूंगा 100 गुना फल लाऊंगा, आशीषित होऊंगा, मेरी आशीषें बढ़ेगी, मैं दाहिने बाएं बढ़ूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। थैंक यू जीसस। पिता आज की सभा के लिए धन्यवाद। तो अपने वर्ड से बात करना पिता, सुनने वालों के जीवन में बड़ा और भारी काम होने का यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। घराने से यूं कहता है, इस्राएल का घराना कौन है समझना है ना? बोलता जाऊंगा लेकिन समझो नहीं तो कोई फायदा नहीं। इस्राएल का घराना किसे कहते हैं? ये तो इस्राएल के लोगों को बोल रहा है, लेकिन आज विश्वासी लोगों के। इस्राएल का मतलब किसी देश से मतलब नहीं है। बाइबल में एक जगह लिखा इस्राएली मतलब जिसके अंदर कपट नहीं, शुद्ध मन वाले इस्राएली कहलाते हैं। हालेलुया। विश्वासी है ना? हम लोग हमारे अंदर किसी के प्रति कोई कपट नहीं रखना। क्या रखते हो? हाँ, 10 गुना कपट लेके बैठे तो परमेश्वर कैसे काम कर सकता है? परमेश्वर इस्राएली को कह रहा है मतलब शुद्ध मन वाला। अपने सीने पे हाथ रखो और प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, एक छोटे बच्चे के समान मन दे प्रभु। हालेलुया। जब आपका मन शुद्ध हो गया तो परमेश्वर आपको यहीं पर बात करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत, क्योंकि कान जहां पे है वहां तक आवाज आती है। ठीक है, कान परमेश्वर ने बनाए तो आप बॉम्बे भी चले जाओ आपके कान में सुनाई देगा कि नहीं देगा? सुनाई देगा ना। कान बने इसलिए आप जहां भी जाओ, इधर हो कहीं पर भी हो, प्रभु आपको बात करेगा, आपको सुनाई देगा। लेकिन कान सही नहीं है तो सुनाई नहीं देगा। तो शुद्ध मन होगा तो आपके कान भी खुल जाएंगे। बाइबल कहती यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है। क्या कहता है? मेरी खोज में लगो। मेरी खोज में लगो। कौन कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? सुबह उठ के लोगों की खोज नहीं, पैसों की खोज नहीं, बिजनेस की खोज नहीं, धंधे की खोज नहीं, किसकी खोज करनी है? परमेश्वर की। मैं आपको बता दूं, रात को मैं भी उठता हूं, है ना? ये सब पहले जब शुरुआत में तो कई चीजें हमारे पास होती नहीं थी, तो कहते प्रभु कल का खाने का क्या होगा प्रबंध, है ना? मोबाइल का रिचार्ज कैसे होगा? छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन अब वो उन बातों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। खाट अपने बिस्तर से उठ करके, है ना, नीचे उतर के मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु तू कहाँ है? तू मुझसे बात कर, है ना? बिठा दो इनको, है ना? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की खोज में आपको रहना है, और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो दुनिया की चीजें आपको खोजती हुई आएगी। हालेलुया। दुनिया की चीजें क्या है? दुनिया की चीजें क्या है? पैसा है कि नहीं? दुनिया की चीज है ना? घर, कपड़े, है ना? अच्छी अच्छी चीजें, ये दुनिया की चीजें। और बाइबल कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम धंधे की खोज में रहो, नौकरी की खोज में रहो। इधर बाइबल कहती मेरी खोज में लगे। हालेलुया। सुबह आप कैसे खोजोगे आप भाई परमेश्वर को? बत्ती लेके, टॉर्च से लेके तो ढूंढेंगे नहीं कि इधर कौन से खेत में घुस गया, है ना? उसको ढूंढना है प्रार्थना में। कैसे मिलेगा परमेश्वर? प्रार्थना में।
बाइबल में, उपवास में, शुद्ध मन में, सही काम करने में आप लगे रहो तो बाइबल कहती है वो आपको आशीष देगा। लिखा मेरी खोज में लगो, फिर आगे तब जीवित रहोगे। तब क्या करोगे? तुम जीवित रहोगे। ऐसा नहीं लिखा कि तुम ये करोगे तब जीवित रहोगे। बाइबल एक जगह कहती मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे विश्वास? कैसे रहेगा? विश्वास से। अरे तेरा तो बैंक बैलेंस खाली हो गया। मैं बैंक बैलेंस से नहीं जीवित हूँ, मैं किससे जीवित हूँ? विश्वास से। और परमेश्वर जिलाता है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की खोज में रहना है, परमेश्वर की बातों में रहना है। और बाइबल कहती तब तुम जीवित रहोगे। कोई आपको मार नहीं सकता है। लोग डराते हैं, लोग घबराते हैं, लोग आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप डर जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे कि मैं क्या करूं। लेकिन बाइबल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो विश्वास से रहे, उनको कोई मार नहीं सका। जो धमकी देने वाले, मारने वाले, बाइबल कहती कीड़े पड़ पड़ के मर गए, लेकिन परमेश्वर का काम बढ़ता गया और फैलता गया। हालेलुया। आप जीवित रहोगे, आपको कोई मार नहीं सकता, कोई बीमारी नहीं मार सकती। लेकिन आपको एक काम करना होगा, बीमारी के लिए चंगाई की खोज में नहीं रहना है। किसकी खोज में रहना है? परमेश्वर की खोज में। हालेलुया। पैसों की खोज में नहीं, पैसा देने वाले की खोज में रहना है ना। वो होगा तो आपको मिलता रहेगा। जैसे एक चीज है, एक व्यक्ति आया एक दिन मेरे पास, ऐसा बोला कि मतलब यहाँ पे आके बोला कि प्रभु का दास है, तो ऐसा बोला अरे आपके तो बहुत आशीष है, मतलब है ना, कोई भी चीज देख के उसको लगता है बहुत आशीष है। मैंने कहा परमेश्वर आशीष वाला है, परमेश्वर गरीब है क्या? परमेश्वर आशीष है। उसके पास तो बाइबल कहती सोने की जड़ के, तो हमारे पास भी जब प्रभु का भय मानता है तो जरूर प्रभु आपको आशीष देता है। आशीष देता बोला तो ऐसे वो मेरे से पूछने लगे कि कौन कौन लोग आते हैं। तो मैंने मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने बोल दिया ना, सब लोग आते हैं, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, सरपंच साहब आते हैं, थानेदार जो भी आते हैं सब। तो उनको ही बोला इतने सारे लोग आते हैं। हाँ, तो फिर मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे से ऐसा प्रश्न करेंगे। वो बोले सबके नंबर मेरे को दे दो। क्या बोले? सबके नंबर दे दो। और एक मैंने कहा सबके नंबर लेके आप क्या करोगे, है ना, लोग तो हमारे चर्च में आते हैं, आप उनके नंबर लेके क्या करोगे? वो बोले कि सबके नंबर लेके एक दिन मीटिंग करनी है। क्या करनी है? मीटिंग करनी है। और हमारे वहाँ पे बहुत पैसों की जरूरत है, तो सब लोगों से क्या करना है? पैसा लेना है। हालेलुया। अब मैंने कहा मैं कोई भी आता है तो मेरे पास क्षमता होती है तो खाली हाथ जाने नहीं देता। हालेलुया। भिखारी आए या बड़ा आदमी आए तो भी मैं उसको कुछ भी गिफ्ट जरूर देता। तो मेरे पास जो भी क्षमता थी, एक छोटा सा गिफ्ट दिया, तो उन्होंने भी रसीद काटी है ना, तो बोला यार ये तो दे रहे तो इनके लोग भी देने वाले होंगे, है ना। उसको ऐसा, उनको थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ, ऐसा मुझे लगा। तो बोले मैं उनको क्या बोलूँ, मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, है ना, फल दे सकता हूँ, क्या बोलूँ उसको? मना करो तो नाराज हो जाएगा, क्या करो? तो ऐसा उसी टाइम में परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को बोला इसको ऐसा बोल। उसको नहीं बोला मैंने, लेकिन मेरे अंदर बोला इसको ऐसा बोल, फल दिए जाते हैं, पेड़ नहीं दिया जाता। समझे? समझे नहीं समझे? है ना। तेरे को फल चाहिए, मैं 1 किलो क्या 10 किलो दे दूंगा, लेकिन मेरा पेड़ नहीं दे सकता। दे सकते हैं क्या? अरे लोग तो फल मांगते मांगते पेड़ लेने के लिए आ जाएंगे। सही है कि नहीं? तो उनको क्या बोलोगे आप? अरे तेरे को इतना ही आशीष चाहिए तो क्या कर? पेड़ को लगा। क्या कर? अभी आपके घर आम समझते हो, आम के पेड़ होते नहीं होते? बहुत, मैं आपके घर बोल रहे भाई आपके तो बहुत आम लगे, तो मेरे को आम खाने हुए, मेरे एक भी आम नहीं लगता है। तो आप बोले कोई बात नहीं, खुश होके आप 10 किलो भी दे दोगे कि नहीं दे दोगे? और मैं कहूँगा नहीं नहीं भाई साहब ऐसा करो, ये आम ही उखाड़ के मेरे बाहर लगा दो। तो ये संभव है? नहीं संभव। आपको बुद्धिमान बनना है। क्या करना है? आशीषें जब बढ़ेगी तो बुद्धि नहीं बढ़ी तो भी लोग लूट के लेके चले जाएंगे। सही है कि नहीं? आपको बुद्धिमान की फल दिए जाते हैं, पेड़ दिया, बीज खाया नहीं जाता है। फल देते हैं लेकिन बीज तो लगाने का होता है। तो वो चीज जब किसी को ज्यादा चाहिए तो उसको यही कहो कि तू परमेश्वर की खोज कर, पेड़ लगा भाई, है ना। कब तक फलों को लूटता रहेगा? अब क्या कर? पेड़ लगा। और पेड़ होता है ना, फल एक बार आप खा के खत्म कर दोगे, पेड़ हर साल फल देता है।
हालेलुया। प्रभु जब प्रभु की खोज में आप रहोगे तो ऐसी आशीष देगा, हर साल आपको आशीष मिलती रहेगी। हालेलुया। और उसका सीक्रेट ये है, आपको प्रभु की खोज में रहना है ना, और सावधान रहना है। कोई कहे कि मैं तुझे फल दे सकता हूँ लेकिन पेड़ नहीं दे सकता। हाँ, आगे बढ़े। बेतेल की खोज में न लगो। बेतेल की खोज में, ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको मैसेज लिख के नहीं आता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ हर संडे, और भी बता रहा हूँ। आप जब यहाँ आते हो, इंटर करते हो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मैसेज डालता है कि ये बोलना है। मेरी ओर से नहीं है, प्रभु बोलता है, वही मैं डायरी में लिखता हूँ, और जो ये यहाँ पर लिखते हैं उनको मैं दे देता हूँ। हालेलुया। और मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर बोल रहा है मेरी खोज करो, और आगे बोल रहा है बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, न बेसरबा को जाओ। एक बार शुरू से पढ़ लो इस आयत को, बहुत सुंदर पवित्र स्थल है। बेतेल की खोज में न लगो, बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा, और बेतेल सुना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों बोला? उस जमाने में ऐसा था कि लोगों का परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते रखते क्या करते हैं लोग, धीरे धीरे लोगों पे भरोसा करने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? फिर धीरे धीरे लोग से हट जाएगा तो किसी किसी जगहों पर उनका विश्वास बन जाता है। जैसे आज भी आप देखो, हमारे भारत में भी कई ऐसी जगह लोगों की एक आस्था बन जाती है कि वो मानता ना मानता, लेकिन वहां पर क्या करना है, जाना है। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन लोगों के अंदर एक आस्था बन गई। और ऐसा बाइबल के दिनों में भी हो गया था कि लोग बेतेल की खोज, बेतेल एक ऐसी जगह थी जहां पर भविष्य वक्ता रहते थे। बेतेल एक ऐसी जगह थी, परमेश्वर के लोग रहते थे। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा हुआ कि लोगों का जो भरोसा था परमेश्वर से हट के उन जगहों पर होने लगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा इनके मन तो शुद्ध है नहीं, ये मुझे तो खोजते नहीं है, और सुबह उठ के किसकी खोज में है? जगहों की खोज में। अपन कहते हैं ना, वहां जाने से ठीक हो जाएगी, वहां करने से। ये सब क्या है? बाइबल में लिखा है कहीं कहा कि तू इसकी खोज में करना नहीं। बाइबल कह रही है बेतेल की खोज में न लो। फिर आगे गिलगाल में प्रवेश न करो। फिर आगे और न बेरशेबा को जाओ। बेरशेबा भी एक प्रार्थना का घर था वहां पे, लेकिन इसलिए परमेश्वर बोला था कि लोगों का भरोसा परमेश्वर से हटके उस जगह पे। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया, आपको किसी मनुष्य पर भरोसा, मैंने ये थोड़ी बोला कि तुम मुझ पर भरोसा करना। मैंने आपको कभी नहीं बोला, न ही भवन के ऊपर। आपका भरोसा किस पे रखना है? परमेश्वर पर रखना है। जगह की इज्जत करनी है, लेकिन भरोसा किस पे रखना है? परमेश्वर पे। हालेलुया। तो वो कह रहा है किसी जगह के बारे में बोल रहा है, बेतेल की खोज न करो, गिलगाल में न जाओ, बेरशेबा में भी मत जाओ। फिर आगे क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा, और बेतेल सुना पड़ेगा। और बेतेल क्या पड़ेगा? सुना। क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने उनको मना किया था, क्योंकि लोगों की आस्था जगहों पे भी। आज भी आप देखो, लोग अंधों के समान जाते नहीं जाते, जैसे भेड़ के समान। एक भेड़ खड्डे में गई तो पूरी लाइन जाएगी। इस रीति से हमें नहीं बनना है। हमें ज्ञान रखना है, परमेश्वर का ज्ञान। बाइबल आपको बहुत पढ़नी होगी, नहीं तो आपको आशीष से होगी भी सही ना, तो लोग कैसे छीन के ले जाएंगे आपको समझ में तक नहीं आएगा। शैतान कैसे ले जाएगा आपको? बाइबल कहती है सांप की नहीं, चतुर और कबूतर के समान भोले बनाए। हालेलुया। जल्दी पढ़ेंगे। यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे। तब क्या करोगे? तो आपका एक ही दर्शन होने पाए। किसकी खोज? परमेश्वर की खोज। लोग बोलेंगे तेरे को तो ऐसा कर देंगे, उसकी मत सुनो, ये शैतान की आवाज है। जो हमें निराश करती है वो किसकी आवाज है? अब कैसे समझोगे कि शैतान की आवाज कौन सी है? लोग एक सुबह उठ के फोन करेगा, तू तो वो अच्छी नहीं है। भाई किसी का फोन आ गया, आपके रिश्तेदार किसी का भी आ गया, और आप बहुत दुखी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, एक फोन आएगा, तू तो अच्छी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? शांति लगेगी?
बोलो भाई, बोलोगे नहीं तो मैं कैसे बोलूँ? आपको कैसा लगेगा? मतलब ऐसा लगता है ना, माइंड के अंदर जैसे ही वो आवाज सुनता है तो शरीर में एक ऐसा पदार्थ रिलीज करता है ना, आपका पूरा जैसे एसिडिटी जैसा हो जाएगा, पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा आपका एक आवाज से। हालेलुया। जो आवाज आपकी शांति को खत्म करती है वो आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं। समझोगे? कोई भी क्यों ना हो, बड़ा हो छोटा हो, आपको चेक कैसे करोगे आपके अंदर शांति नहीं रहती है तो ये आवाज परमेश्वर की ओर से बोलेगा। सैतान बोलेगा तू तो ये नहीं कर सकता, तू तो वो नहीं कर सकता। ये आवाज किसकी है? हाँ, देखो आज इतना ही समझो काफी हो गया कि शैतान की आवाज कौन सी है और परमेश्वर की आवाज कौन सी है। आवाज ही नहीं क्लियर कर पाओ तो आगे कैसे समझ सकते हैं, है ना? कोई आपको बोले तू तो फेल हो जाएगा, तू तो फेल ही होता रहता है, तू तो काला है, तू तो गोरा है ना, कुछ भी बोल दे। हाँ, ये सब आपको निराश करने वाली बात है और ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। तू तो कुछ भी नहीं कर सकता है, ये किसकी आवाज है? अब 2 मिनट में आपको लेता हूँ, आप क्लियर कैसे कर पाओगे कि ये आवाज, क्योंकि आपको तो कान में परमेश्वर आपके घर डीजे लेके नहीं आएगा कि मैं परमेश्वर, वो आपको धीमी आवाज उसको चेक करना, पहचानना है कि ये परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से। हालेलुया। मैंने बोल दिया आप आशीषित होंगे, किसकी आवाज है? थोड़ा कान दिमाग अलर्ट रखना, ठीक है? ये तो करंट लगा देना इसको जो इधर उधर देखता है, क्योंकि ध्यान की चीजें जो आपको पैसा दोगे तो कोई नहीं देगा आपको। लोग बोलते हैं ना अपनी गांठ से पैसा दे देना, अपना अक्कल मत देना। अक्कल मिला तो दुनिया को खिलाएगा, तो सही है कि नहीं? तो मैं जो चीजें आपको कॉलेज में आप बड़े बड़े पैसे देके सेमिनार करने जाओ ना, वहां पे भी आपको ये चीजें नहीं मिलती है, वो चीजें पवित्र आत्मा आपको बोलता है। और यहाँ स्पेशल इसलिए बोलता है परमेश्वर को आपकी चिंता होती है ना। कहीं और आप जाओगे वो वहां की टेंशन होगी, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम परमेश्वर जानता है, वो आपकी क्या तकलीफ है, क्या परिस्थिति है, वो मेरे से बात करता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको समझना है, ध्यान देना है। हालेलुया। आप आशीषित होंगे। कौन बोल रहा है? मतलब दिमाग को बोलो कि जल्दी काम कर दो, है ना? इसको जितना यूज करोगे ना, आप चंद्रमा पर गए तो मंगल ग्रह में भी जा सकते हैं और भी ग्रह पे जा सकते हैं, बहुत चीजें वहां पे, लेकिन इस्तेमाल करने की बात है। तो इसको थोड़ा अलर्ट रखना है, अलर्ट रखना है कि भाई जो बोला जा रहा है, तो अभी बातें कर रहे हैं घर पे क्या हो रहा होगा, खेती में कौन घुस गया होगा, अरे घुसने दे, लेके जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसा स्थिर रहना। हालेलुया। तू तो कुछ भी नहीं कर सकती, झट बोलो रे, जल्दी बोलना है, क्योंकि आपको बोलने से पहले पता पड़ जाए कि नहीं यार ये व्यक्ति अलर्ट है ना। शैतान आपको कोशिश करने से पहले आप समझ पाओगे तू तो कुछ नहीं कर सकता। आगे तो बोली, मेरे पता नहीं पड़ा कौन सी आवाज है, हिंदी में बोल रहा हूँ। हालेलुया। सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। ये किसकी आवाज है? परमेश्वर की आवाज स्वयं को भी जगा देती है। हाँ, अरे यार मैं कर सकता हूँ क्या? हाँ, तेरे अंदर शक्ति है, तेरे अंदर से यीशु मसीह ने कहा नदियां बह निकलेगी। एक एक बूंद के लिए तरसता है ना, तेरे अंदर से नदियां निकलेगी। सच में मैं ऐसे बहुत अनुभव मैंने, है ना। कभी कभी एक दिन में मेरे रसोई में देख के पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, मतलब खाने के मतलब बहुत सारी चीजें पड़ी हुई, लेकिन एक समय ऐसा होता था 1 किलो के लिए मैं प्रार्थना कर रहा होता कि आज शाम का खाना कैसे खाएंगे। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कहा तू चिंता मत कर, तेरे अंदर से नदियां निकलेगी। मतलब एक तू क्या, बहुत सारे लोग खाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो सच में आप अपने आप को कमजोर मत समझो, आपके अंदर से नदियों का जीवन है। बोलो मेरे साथ, मेरे अंदर नदियों का जीवन है। मेरे अंदर से नदियों सा जीवन रहेगा। नदी नहीं, नदियां। एक नदी नहीं, नदियां। पैसा 1-1 रुपये के लिए आज गिन रहे हैं ना, नदियां होगी। क्या होगी? नदियां। मैं ऐसे बोलता ही था, है ना, आज भी बोलता हूँ, है ना। कुछ भी नहीं होता था, मेरे दोस्तों को बोलता था अभी आज तुम मुझे ये मत देखो कि पैसा, एक दिन मेरे पैसे गिनने वाले रखूंगा, पर मजाक में बोलता था, है ना। आज सब भाई लोग है कि नहीं? और अभी ये भी कम पड़ेगी, ये कम पड़ेगी, करेगा परमेश्वर। हालेलुया। आपके अंदर से भी ऐसा होगा, नदियां निकलेगी। क्या निकलेगी?
लेकिन आप किसकी खोज में रहोगे? परमेश्वर की खोज में रहना। हालेलुया। और शैतान की आवाज कौन सी है? लोगों की आवाज कौन सी? 3 तरह की आवाज है। मैं उस पर बाद में नहीं जाना है अभी, लेकिन जस्ट बोल रहा। कोई सो तो नहीं रहा भाई? हाँ, तो एक करंट वाला वायर रखना पास में, जो सोए मतलब मरे नहीं, ऐसा जागे, ऐसा मर नहीं जाए। तो उसको जैसा सोता है ना, धीरे से पीछे से लगना, झड़प से उठेगा। क्या हुआ भैया? उसको जागृति आई। ऐसा जागृत रहना। चर्च में आने वाले मतलब लोगों को तो प्रार्थना में जागृत रहना, इधर उधर देखने का टाइम नहीं। हालेलुया। कितनी आवाज होती है? शैतान बोलता है, समझते हो नहीं समझते हो? परमेश्वर बोलता है और मनुष्य भी। अब तीनों आवाजों में आपको फर्क रखना है। और आप कैसे फर्क कर पाओगे? आप बाइबल पढ़ोगे तो। जब मैं आपको नॉर्मली आपको बोल रहा हूं तो क्या करेगी? नहीं समझ पा रहे हो? काम नहीं कर रहे? तो एक दिन मेडिकल कैंप लगवाते हैं, सबके कानों की जांच करवाते हैं। हालेलुया। नहीं है, हमारा ऐसा प्रावधान है। हम लोग एक अच्छा डॉक्टर है, बुला सकते हैं, सबके कानों की जांच करवा दे फ्री में, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया। सही नहीं तो सुन कैसे पाएंगे? मैं बोल रहा हूँ, तू तो सब कुछ कर सकती है। जल्दी बोलो, ठीक है? टाइम नष्ट हो रहा है। इसी में अपन ये ABCD सीखेंगे तो पाठ कब पढ़ेंगे? हाँ, फिर समीकरण है आगे, तो गुणनखंड है आगे, तो बड़ी इंग्लिश है, बड़ी ग्रामर है, उसको कैसे समझ पाएंगे? अभी पहली दूसरी वाला काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए? अब पहली दूसरी से आगे जाना है कि उसी में रहना भी? आगे जंप करना है कि नहीं करना है? तो जल्दी बोलोगे तो, नहीं बोलोगे तो उसी क्लास में पढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या करेगा? इनको पता ही नहीं, ये बोल रहे तुम बता नहीं, मत जाना तो। हाँ, क्योंकि दूसरे की मदद भी तब करनी है कि वो सीखे। ये तो बाइबल कहती, एक बार मदद कर, 2 बार कर, 10 बार कर, हर बार करेगा तो जिंदगी भर तेरे ऊपर निर्भर हो जाएगा। वो तो परमेश्वर को छोड़ के तेरी पूजा करेगा। होता है कि नहीं होता है? तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पूजा करो। हाँ, आपको किसकी करनी है? बहुत अलर्ट होना है। तो कल क्या खाएगा? मालूम नहीं है, जोर से बोलना है। मतलब उसके अंदर आपको पता लग जाए कि ये परमेश्वर की ओर से तू आशीषित होगा। जोर से बोल रहा हूँ इसलिए तुम बोल रहे हो, तू आशीषित होगी, तू आशीषित होगी। किसकी तरफ है? तू तो गरीब का गरीब रहेगा। शैतान है, इसको कहना मैं राजा के लिए राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, राजा बन के रहूंगा और मरूंगा तो भी राजा के समान मरूंगा। हालेलुया। राजा के समान मरना भी आशीष। मालूम है प्रभु का दास अभी की डेथ होगी, और मैं कभी ये फ्यूनरल सर्विस जो जाग नहीं पाते लेकिन ऑनलाइन देखता हूँ। मतलब उसको जब उसकी डेथ हुई तो एक ही दिन में अपने वाले तो शाम को हुआ तो सुबह तक तो खत्म कर दो, ऐसा करते। 6-7 दिन तक उसको गाड़ा नहीं गया। पूरी गाड़ी बनाई उसकी, पूरी उसकी डेथ बॉडी एकदम कांच में रखी, पूरी बाजार में पिनोना निकाला। हालेलुया। किसने? अपने कलीसिया के लोगों ने। मतलब जिस कलीसिया में था, ऐसे प्रभु का दास भी तो एक दिन प्रभु के पास पूरी सिटी में घुमाया। मतलब वहां की आर्मी, कलेक्टर, हर व्यक्ति उसको सैल्यूट करने के लिए। और सप्ताह के बाद फिर सारी रीति विधि हो गई और शांति से उसको कब्रिस्तान। हालेलुया। मैं सोचा सच में मरना भी इसके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण, मतलब राजा के समान है। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए? शैतान की आवाज कौन सी है? निराश करने वाली बात, और उठाने वाली बात है परमेश्वर की बात। कभी कभी परमेश्वर डांटता भी है लेकिन वो निराश नहीं करेगा। जैसे पिता है ना, एक थप्पड़ भी मारता है लेकिन मार के गिर जाएगा तो उठा के वही हॉस्पिटल ले जाएगा। परमेश्वर एक जगह एक प्रभु का दास बोलता है, एक साइड लोग है परमेश्वर, एक साइड परमेश्वर है परमेश्वर, मैं किसके हाथ में पढ़ूं? आपसे गलती होगी। एक साइड तो लोग है, एक साइड परमेश्वर है, किसके हाथ में पढ़ोगे आप? परमेश्वर के हाथ में पढ़ना। लोग तो मार के खत्म कर देंगे। लोगों के हाथ में कभी मत पढ़ना। किसके हाथ में? गलती से गलती हो गई तो किसके हाथ में पढ़ना? वो आपका पिता है। क्या नाम? पिता है, मेरे से गलती हो गई। पिता तो प्यार करता है, तेरी गलती सब खत्म कर देगा, लेकिन मनुष्य के हाथ में नहीं पढ़ना।
हालेलुया। कोई भी बात आपको निराश करती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई भी बात दिखावे के लिए होती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई भी बात कंपटीशन, ये ऐसा बढ़ गया तो मैं भी इसके आगे निकल जाऊं, ये भी काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़े तो कहानी में बाइबल में से बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वहां से प्रभु आपसे बातचीत करेगा। ध्यान देना, पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा। मतलब बाइबल कहती है कि किसी देश में क्या पड़ा? अकाल दुनिया में आते हैं। कोई जरूरी नहीं अकाल। अपन कई बार क्या सोचते हैं कि अकाल का मतलब, आप क्या सोचते हो अकाल का मतलब? अकाल का मतलब क्या है? बारिश न आना, यही है ना हमारी दृष्टि में। लेकिन बिब्लिकल वे में वो नहीं है। अकाल मतलब पैसा ना होना भी अकाल ही है, सही है ना? आपकी मतलब जरूरतें पूरी नहीं हो रही, अकाल है। पानी नहीं है, अकाल है। खेती नहीं हो रही है, ये भी अकाल है। बीमारी है, ये भी क्या है? चंगाई। किसका अकाल है? चंगाई का, स्वास्थ्य का अकाल। पैसा नहीं है, पैसों का। तो वो अकाल किसी भी तरह से हो सकता है। उस देश में अकाल पड़ा। आगे पढ़ो। पहले अकाल अलग था। नहीं, शुरू से पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था। मतलब पहले भी अकाल था। हम सुनते आ रहे हैं ना, दुनिया में अकाल पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी पढ़ेंगे। अकाल हो सकता है, गरीबी होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हर तरह के अकाल पढ़ेंगे। बाइबल कहती अब्राहम के समय में अकाल था, उसके बेटे इसहाक के दिनों में भी अकाल था। फिर आगे जल्दी। जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था, अब्राहम के दिनों में जो अकाल था ये अलग अकाल है। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। फिर आगे जल्दी करें। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। यहाँ पर बहुत बुद्धि की समझने वाली बात है, और मालूम नहीं प्रभु ने आज से मेरे अंदर ये क्यों डाला। वो आप ही समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, आपसे बात करेगा प्रभु। हालेलुया। एक देश में अकाल पड़ा था, और जब अकाल पड़ता है तो लोग क्या करते हैं? आप बताओ भाई, जब अकाल पड़ता है तो लोग क्या करते हैं? जगह छोड़ करके जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जहां अनाज मिलता है वही जाते हैं ना, कि नहीं समझ पा रहे? क्योंकि बाइबल कहते भाई यहाँ अकाल पड़ा तो सब अहमदाबाद जाते हैं। क्या करने जाते हैं? वहां अहमदाबाद आशीष है। ऐसी प्रार्थना करो कि अहमदाबाद को इधर लाऊंगा मैं सब। हाँ, वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हो सकता है सिंपल, आप प्रार्थना करो, एक फैक्ट्री डूंगरपुर में खोल दो, सारा अहमदाबाद वाला इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे लोग कुवैत जाते हैं, जा रहे नहीं जा रहे? क्योंकि हमारे यहाँ पैसों का क्या है? अकाल है। तो लोग क्या करते हैं? अपना गुजारा करने के लिए जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ आशीष मिलती है, वहां जाने की कोशिश करते हैं। और हम भी ऐसा ही करते हैं। तो बाइबल कहती कि उस देश में जब अकाल पड़ा तो इसहाक अपने बोरी बिस्तर उठा करके मिस्र को जाने के लिए तैयार हो गया। और मिस्र एक ऐसी जगह थी, आशीषों की जगह थी। वहां खाना मिलता था, वहां पर धंधा था, वहां पर हर तरह से आशीषें थी। तो सभी लोग वहां पर जाते थे, क्योंकि वहां पर क्या था? अकाल था। और जब ये इसहाक भी तैयार हो गया, मैं आपको ये बताओ, हम परमेश्वर को क्यों पूछते? थैला बिस्तर पैक कर दिया, जाना ही है, और परमेश्वर के पास है, प्रभु मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? परमेश्वर क्या बोलेगा? जा, फिर तो ऑलरेडी सामान तो पैक कर चुका है, फिर अब मेरे से पूछ
पूछने की कोई जरूरत है? ऐसों के जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से पूछने का मतलब मेरे अंदर कोई आइडिया नहीं है, प्रभु बोले तू बोले वहां पर जाओ। हम पहले से तैयारी कर दे, ये करना है वो करना है। बच्चे क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं पिकनिक में जाना है कि नहीं जाना, और फिर मम्मी पापा से जानबूझ के कि जाए कि नहीं जाए, है ना। वो बोले नहीं जाना, नहीं नहीं हमको तो जाना ही है। तो फिर परमिशन लेने क्यों आया तू? जाना ही था तो तू अकेला जा सकता था। हालेलुया। दर्शन आपको प्रभु देता है, लेकिन आपका पहले से प्लान है और फिर परमेश्वर को कहते हो तो प्रभु आपको बोलता। लेकिन इसहाक ऐसा नहीं था, सब वहां जा रहे थे तो ये भी जाने की सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर को कह रहा था कि प्रभु तू नहीं होगा तो आशीष से भी मेरे कोई काम की। आपको बोले बेटा डूंगरपुर तेरे नाम है, लेकिन शाम को तेरा प्राण ले लूंगा, तो आप क्या कहोगे, डूंगरपुर से मेरा क्या मतलब है? सही है कि नहीं? आपको वो आशीष मिल जाए, आप न रहो। लोग कहते थे इजरायली कि परमेश्वर जंगल में मीट नहीं देता है। परमेश्वर को एक दिन गुस्सा आया, इतने मीट खिला सकता हूँ कि तुम खा के बोलोगे कि अब नहीं खाना। और बोला मूसा बोला जंगल में कैसे हो सकता है? लोग बोले कैसे हो सकता है? बाइबल कहती एक हवा लेके आया और उस हवा में इतने मुर्गे बटेर जो भी पक्षी रहते सारे उड़ा के लेके आए, सब लोग खाए। परमेश्वर बहुत दुखी हुआ क्योंकि उनको आशीष तो मिल गई, लेकिन परमेश्वर का मन दुखी कर दिया। बाइबल ऐसा कहती है मुंह में उनके मीट थी, खाना था, और परमेश्वर उनको क्या कर डाला, मार डाला। तो वो आगे बाइबल में कहते हैं इजरायली लोग, तूने मन चाहिए चीजें तो दे दी, लेकिन मन को क्या किया है, मार डाला है। तो ऐसी आशीष कोई काम की? हालेलुया। इसहाक जो तैयारी कर रहा था कि पूरे देश में प्रभु अकाल है, मैं क्या करूं प्रभु, सब लोग जा रहे प्रभु, मैं भी जाऊं क्या प्रभु? प्रभु ने उसको क्या बोला मालूम है? हालेलुया। क्या बोला? वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा। मैंने कहा इस इसहाक की जगह मैं होता तो मैं तो मानता ही नहीं, अकाल पड़ा है और परमेश्वर कह रहा है यहाँ रुक जा, सब तो जा रहे प्रभु, मैं भी जाऊं क्या? नहीं, उसने कहा तू मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रहना। फिर आगे तो उसी देश में रह। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। दो चीजें आप आज समझ के गए तो आशीषित है। मैं आशीषों की खोज में नहीं, किसकी खोज में रहूंगा? इतना समझ गए? एक बोला पैसा मिल रहा है, एक बोला परमेश्वर मिल रहा है, किधर जाओगे? क्योंकि परमेश्वर मिल गया तो पैसा ही पैसा है। सही है कि नहीं? परमेश्वर है तो सब कुछ है, परमेश्वर से बढ़ के कोई आशीष नहीं। हालेलुया। तो उसने कहा तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो सबक मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे क्या करूंगा। अरे टेंशन की बात, सारे लोग तो डूंगरपुर में अकाल लेकर के अहमदाबाद जा रहे हैं, अकेला क्या करेगा? लेकिन प्रभु ने उसको क्या कहा, यदि तू मेरी सुने तो ये डूंगरपुर तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्या है, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? एक पेट्रोल पंप आपके नाम हो गया तो पैसा खत्म हो गया। सही है कि नहीं? आप ऐसी प्रार्थना करो। बिजनेस में कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं? नौकरी वाले छोड़ो, क्योंकि नौकरी करोगे बिजनेस करोगे। सिर्फ बिजनेस में कितना दिमाग चल रहा है कि ऐसा कुछ करूं मैं, थोड़ा बात करो, क्या डरो? आप अभी डर रहे हो कि लोग तो बाहर जाके डरा देंगे तो क्या बिजनेस करेगा? हालेलुया। कहते नहीं कहते? भाई प्रकाश भाई पर हाथ करो, वेरी गुड। हाँ, बिजनेसमैन। हाँ, बाहर लोग कहेंगे तू क्या बिजनेस करेगा, जूते बेचने आता है क्या? ये कह के तो कहना सट, उसको मत कहना, लेकिन समझना ये आवाज किसकी है? भाई आप बिजनेस करने जाएंगे, बाहर लोग कहेंगे आपको, बड़े बड़े व्यापारी बोलेंगे तू क्या बिजनेस करेगा, तो ये आवाज किसकी है? बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़नी, चुपचाप चले जाना, है ना। अपना मुंह खराब नहीं करना। हाथी के सामने कुत्ता भोगे तो भोगने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना क्यों दिमाग खराब कर रहा है? हालेलुया। वक्त बताएगा तुझे, क्या बताएगा? है ना। जितने बिजनेस वाले क्या प्रार्थना करते हो, कितने बड़े बिजनेस करना है? एक लारी प्रकाश भाई आप क्या बिजनेस करते हैं? खड़े होकर बन जाओ यार, तुम्हारे लिए मैं बहुत सोच रहा हूँ। हालेलुया। इस व्यक्ति के लिए बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी करना, एक बड़ा बिजनेसमैन में इसको खड़ा करें।
हालेलुया। तो आप बोले यार आप तो मेरे बारे में नहीं सोचते, इसका पक्षपात कर रहा हूँ। नहीं, पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी एक खासियत है, इधर बुलाया है तो ऐसे ही किसी का नाम भी नहीं पड़ता, ठीक है। हालेलुया। प्रभु के भवन में ये ईमानदारी से आते हैं, इनकी पत्नी दोनों बच्चे पैदल पैदल आते भाई, बाइक भी नहीं है इनके पास। हालेलुया। और हर संडे जब कभी ऑनलाइन काम करेगा भाई, 500 का 1000 का ऑनलाइन पेमेंट करेगा, टाइप ही बराबर देगा। तो एक दिन मुझे लगा कि यार ये व्यक्ति, इसके पास बाइक भी नहीं है लेकिन परमेश्वर के लिए इतना मतलब देने के लिए कैसे। तो एक दिन इनके घर हमारा विजिट हुआ, मतलब जाना होता नहीं लेकिन इन्होंने बुलाया गया। तो घर में किराए पे रूम पे रह रहे, इतनी कोई फैसिलिटी नहीं, सिंपल रह रहे, पैसा बचा के परमेश्वर के काम के लिए दे रहे। मुझे दुख हुआ। अभी क्या बिजनेस कर रहे हो भाई? लारी चला रहे हो? हाँ, क्या लारी, सब्जी की लारी है। हालेलुया। एक दिन ऐसा करते हैं, तुम्हारी लारी सब लोगों से दिखवा देते हैं। हाँ, सब्जी सबके सब्जी खरीदते हो भाई? खरीदते हो? उधर मत खरीदना, इनके पास खरीदना। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इस भाई का बड़ा बिजनेस करे कि नहीं करे? भाई अंबानी है ना, अंबानी नाम सुना होगा, जियो वाला। हाँ, कितनों का अंबानी का नाम सुना? वो लारी चला के वहां तक गया है, तो ये आदमी वहां तक जा सकता है नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है। मान लो अंबानी के जैसा, अंबानी तो क्या, ये तो भाई प्रकाश नाम है ना, प्रकाश नाम पड़ेगा। अंबानी के जैसा बन गया तो आपके भी रास्ते खुल जाएंगे। आप इसके लिए प्रार्थना करना, ठीक है। अब आपके कैसे रास्ते खुलेंगे? कोई धंधा नहीं होगा तो ये धंधा तो देगा आपको, है ना। उसकी जो कंपनी इतनी बढ़ जाएगी तो आपके जैसे बड़े बड़े वर्कर रखने पड़ेंगे। एक जगह कंपनी लाख लाख रुपए महीने की सैलरी, हाँ, तो आप तो सब छोटे मोटे काम छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? हालेलुया। इसको प्रभु आशीषित करेगा। जितने भी बिजनेस वाले, आप भी हाथ खड़ा करो, इस भाई के लिए प्रार्थना करें, आने वाले साल में एक बड़ा बिजनेस इसका शुरू हो जाए। हाँ, क्योंकि प्रभु को देता है, इसका घर खुद का नहीं है, घर भी हो जाए, है ना। परमेश्वर इसको आशीषित करे, बड़ा बिजनेस। आइए हम मिलके इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। कई बार हम सोचते कैसे होगा, लेकिन प्रभु तू कर सकता है। प्रभु एक लारी से उठा के बड़े बिजनेसमैन खड़ा कर सकता है, जिसके नाम पेट्रोल पंप हो सकते हैं। परमेश्वर, बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो सकते हैं। भाई को आशीष देना। एक लारी है तो कई लारियां और इससे भी बड़ा बिजनेस देना। ब्लेस करो और आशीष। और जितने भी भाई बहन इस मिनिस्ट्री में आते हैं पिता, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके बिजनेस बुद्धि से भरना पिता, आशीष से भरना प्रभु, बड़े काम करना प्रभु। ऐसी मेरी प्रार्थना है, यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करता है। जरूर प्रभु आपको बड़ा बिजनेस देगा। ताली बजाओ इसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको किसकी खोज में रहना है? परमेश्वर एक बुद्धि देगा, एक बुद्धि देगा आपके लिए, रास्ता बना देगा, किसी को बात करेगा। पर सपने रखो, प्रार्थना करो, दिखावा मत करो, दूसरों को कंपटीशन मत करो, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काम मत करो, दूसरों की मदद करने के लिए काम करो। हालेलुया। अब आपको देखो कि उसको कहा कि तू इसी देश में रह, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझको और तेरे वंश को और ये देश क्या करूंगा, दूंगा। फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे। आगे है तो मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। आगे आगे बढ़िए। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। पर इसका एक रीजन था, सब चाह रहे थे और वो भी जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन बाइबल कहती इसहाक गया नहीं। मैं और आप होते तो क्या करते? आगे दिन कहते अकाल है 10 दिन तो जाके आते, है ना। हमारा जोसफ भाई है, मैं कहता हूँ भाई तो प्रार्थना कर, बहुत चीजें हैं मेरे पास, मैं तेरे लिए करूंगा, तो भी वो आएगा, है नहीं ना, तो मेरे पास आएगा, बोलेगा 10 दिन का कोई जरूरी काम है, जाओ। मेरा मन नहीं कहता है, पर मैं कहता हूँ जाओ। हालेलुया। तो सच में जो सुनता है ना वो आशीषित होता है।
नहीं सुनता है, वो मनमानी करता है, घूम के घुमा के सब बर्बाद करके कंगाल होके आएगा। लेकिन जो खड़ा रहेगा परमेश्वर का हाथ दिखेगा। हालेलुया। इसहाक गया नहीं, अकाल पड़ा, इसहाक गया नहीं, कुछ भी नहीं, इसहाक गया नहीं, वो परमेश्वर को खोजता रहा। परमेश्वर ने ऊपर से देखा ये आदमी आशीषों को ढूंढने वाला नहीं है, ये किसको ढूंढने वाला है? परमेश्वर को ढूंढने वाला है। कोई मिले न मिले परमेश्वर की ओर देखने वाला है। और देखो प्रभु ने उसको आशीषित किया। देखो कोई भी चीजें आपको एकदम नहीं मिल जाती है। परमेश्वर आपकी लाइफ बैकग्राउंड को चेक करता है, आपके माइंड को देखता है कि कैसा है ये। फिर आगे पढ़े से पढ़ेंगे 12 से 15 पद पढ़ के प्राप्त। उत्पत्ति 26 का 12। हाँ, हालेलुया। कई बार परमेश्वर की बातों को आप मानोगे तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। तैयार हो मूर्ख बनने के लिए? कहाँ मूर्ख बने भैया? भाई लगा कर मूर्ख थोड़ी बन सकते हैं। एक बार करके देखो, परमेश्वर सारी दुनिया को मूर्ख बना देगा। हालेलुया। ऐसा कहते हैं जो भी बड़े आविष्कार हुए ना, पहले लोग मूर्ख ही बोलते। पहले ऐसा मैं सुनता हूँ, हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ। पुराने जमाने में जैसे अभी सबके बाथरूम अपने घरों में, लाइट बाथ है ना, टॉयलेट बाथरूम सबके घरों में है कि नहीं? नहीं है तो भी सरकार पैसा दे रही है, ठीक है। लेकिन जब शुरुआत में भाई आप देखो, पुराने जमाने में बाथरूम थोड़ी होते थे। लोग 2-2 किलोमीटर सुबह उठ के जाते थे बाथरूम, सही है कि नहीं? ये होता था, है ना। तो एक आदमी के अंदर ख्याल आया, एक परमेश्वर ही डालता है, विचार कौन डालता है? उसने कहा यार सुबह उठ के 5-5 किलोमीटर जाना डेली, बारिश होती, गर्मी होती, सर्दी होती, ऐसा करूं कि मेरे घर में ही बाथरूम बना दो। जब उस आदमी ने स्टेप उठाया तो घर वाला लाठी लेके उसको भगा दिया कि ऐसा शर्म नहीं आती, घर में बाथरूम बना रहा है, पता ही नहीं होता। अभी भी भाई हमारे गांव में एक टीचर है, तो उसके पापा बहुत गरीबी से पढ़ा के उसको टीचर बना। उसने घर बनाया, बाथरूम बनाया, ऐसा बाथरूम बनाया कि अंदर भी टाइल्स लगे। तो उसके पिता आके बोले कि बेटा ये इतनी टाइल्स महंगी यहाँ लगाने की क्या जरूरत है ना? ये तो ऐसी जगह लग रही है कि बैठ के खाना खाए, है ना। ये बाथरूम की जगह ऐसे लगाने की कहाँ जरूरत है? लेकिन उसको नहीं मालूम ना। हालेलुया। तो ऐसा अभी ऐसा हो सकता है, तो उस जमाने में तो विरोध हुआ ही होगा। उसको भगा दिया गया, तो रिश्तेदारों के वहां गया, तो मामा के घर गया होगा। अक्सर लोग भाग के कहाँ जाते थे? याकूब भी भाग के कहाँ गया था? मामा के घर। तो वहां मैंने 2 दिन रहा, 3 दिन, 10 दिन तक। तो उन्होंने भी कहा कि भाई आया क्यों है तू? फोन तो था नहीं, लेकिन समाचार आया होगा, अरे इसको इसलिए भगा दिया है, घर में बाथरूम बना रहा था। हाँ, तो वहां से भी भगा देना, वहां पे भी बाथरूम बनाया गया, है ना। इस रीति से उसको भगाते गए, लेकिन खड़ा रहा। एक दिन आज पूरी दुनिया में उसका आविष्कार की तो इज्जत करनी चाहिए। जिसने शुरू किया उसके नाम से तो है ना, एक बार ताली बजा दो। उसके जमाने में जहां भी गया तो लोग बोलते हैं बाथरूम बनाने वाला है। स्कूल में ज्यादा ठट्टे करते होंगे लोग, लेकिन वो खड़ा रहा, अड़ा रहा, और वो चीज प्रबल हुई। प्रभु उसको आशीष देता है, खड़ा रहता है, अड़ा रहता है। एक और आविष्कार पढ़ रहा था मैं, टाइम हो रहा है आपका, कि कैसे लोग मना करते हैं वही लोग हाँ करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसने जहाज का आविष्कार किया, मतलब मोटर जहाज, छोटा सा जहाज बनाया था, और सब लोगों को बोला कि मैं जहाज बना रहा हूँ भाई, ऐसी मोटर, ऐसी गाड़ी बना रहा हूँ, पानी के ऊपर चलेगी। तो लोग बोले पानी के ऊपर तो इंसान भी तो बहुत थक जाता है, पत्थर भी नहीं तैर सकता है, इतनी बड़ी गाड़ी कैसे तू चलाएगा? हो ही नहीं सकता, तू मूर्ख है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जानता था नकारात्मक आवाज परमेश्वर की ओर से नहीं है। कभी भी बड़ा काम करना है ना, तो लोगों को ज्यादा मत बोलो, क्योंकि लोगों को अनुभव ही नहीं है, इसलिए वो मना ही करेंगे, क्योंकि देखा ही नहीं है ना। पर बाइबल क्या कहती है? जो बातें आंख ने नहीं देखी है, कान ने नहीं सुनी है, वो बातें परमेश्वर ने तैयार की। तो बोला सारे लोग इकट्ठे हुए कि भाई कल 10 बजे 2 नदी या वहां समुद्र होगा, समुद्र के किनारे आ जाना, ताकि मैं क्या करूंगा? प्रैक्टिकल करूंगा। सब लोग इकट्ठे हुए। आधे तो इसलिए इकट्ठे हुए कि अब तो इनकी नाम डूब जाएगी ताली बजाने के लिए। क्या आप सोचते हो सभी लोग जो आपके साथ में होते हैं वो आपके होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए ज्यादा प्रार्थना करो। हालेलुया। दाहिने
आप चेक करो, क्या वो आपके हैं? नहीं है। कौन है आपका? क्यों इनके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, जो आपका है ही नहीं? पर हम गलती करते हैं। हालेलुया। सब लोग बोले आगे आगे तो कानों में फुसफुसा रहे, अभी देखते इसकी नाम डूब जाएगी, अभी देखते, सब ऐसे बोले। लेकिन जो वैज्ञानिक था वो एक ही आदमी पॉजिटिव से भरा हुआ था, परमेश्वर मैंने आपको देख के जहाज बनाई है, एक नया आविष्कार करना है परमेश्वर, दुनिया ने देखा नहीं, पानी पे चलते हैं, पर तू आज दिखाना, है ना। दूसरे लोग हंसते होंगे, अभी देखते हैं कैसे होगा कैसे, लेकिन ऐसे बोलते हैं। जैसे वो शुरू कर रहा था तो एक वैज्ञानिकों का दूसरा ग्रुप ऐसा बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक जहाज पानी के ऊपर चल जाए, है ना। वो चुप रहा, क्योंकि ये आवाज किसकी है? नेगेटिव किसकी है? ना परमेश्वर कर सकता है, कर सकता है परमेश्वर, वो विश्वासी था। तो फिर जैसे उसने शुरू किया 1 2 3, वो तो कांपता होगा कि क्या होगा परमेश्वर, लेकिन कई बार बेइज्जती हो जाए तो हो जाए, ऐसा तैयार होकर रहना, है ना। तब परमेश्वर इतिहास बनाता है। थोड़ी जीतने वालों को पता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जब जीत जाते तब पता पड़ता है अरे यार पता ही नहीं था कि यहाँ तक आ गए। हालेलुया। जैसे उसने शुरू की तो नाव उसकी जोर से दौड़ने लगी समुद्र के ऊपर। हालेलुया। जिन लोगों ने ये कहा था ये तो कभी हो ही नहीं सकता, वही लोग क्या बोले मालूम है? तेरी नाव अब कभी रुक नहीं सकती है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करेगा परमेश्वर, लेकिन किसके जीवन में करेगा? हाँ, खड़ा रहेगा, इधर उधर दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा, हाँ, खड़ा रहेगा उसके जीवन में। हाँ, देखो इसहाक के जीवन में पढ़ के मैं प्रार्थना करूं। फिर इसहाक ने, जल्दी पढ़ना, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। अब एक समझने वाली बात है, उस देश में क्या कंडीशन थी भाई? सो गए कि समझ पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम थी वहां पे? और सब लोग कहां जा रहे थे? मिस्र में जा रहे थे, लेकिन ये भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? इसी देश में रहना है और जाना नहीं। और वही रहा तो अब करेगा क्या? बाइबल कहती सब लोग तो थैला लेकर जा रहे थे मिस्र देश में, और ये आदमी उस जमाने में तो ट्रैक्टर थे नहीं, मेरे हिसाब से अपने जैसे बैल वगैरह में जोगा, हल जोता। बाइबल कह रही है इसहाक ने उस देश में जोता और जोता बोया, मतलब क्या किया? खेत में हल चलाया, दाने बोए। लोग क्या बोलते होंगे, इसहाक को क्या हुआ भाई, पागल हो गया क्या? देश में तो अकाल पड़ा है और खेती बीज बोल रहे हो, कहा होगा कि नहीं कहा होगा? मतलब आप कंडीशन समझ सकते हो, बाइबल ऐसे ऊपर पढ़ने से समझ में नहीं आता है। इसकी जगह पे आपके जाके सोचो, पूरी दुनिया मिस्र में जा रही है और अकेला आदमी परमेश्वर की सुन करके क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। अब लोग ये कहे क्या कर रहा है भाई, तो बोला खेती कर रहा। पागल हो गया क्या? नहीं, परमेश्वर ने कहा अरे परमेश्वर भी पागल हो गया क्या? देश में तो अकाल है और तू क्या कर रहा है? बीज बो रहा है। लेकिन बाइबल कहती मेरी खेती कई बार बारिश से नहीं, परमेश्वर पैदा करता है। हालेलुया। आपकी जो आशीष है ना, कई बार बारिश, बिजनेस, धंधा, इससे नहीं, कौन पैदा करता है? मेरी आशीष कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। अकाल है, मेरी आशीष तो स्वर्ग से आती है। देश में अकाल है, विदेश से लाएगा, विदेश में अकाल है, स्वर्ग से लाएगा। हालेलुया। अब देखो, कई बार आपको लोग मूर्ख बोलेंगे, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। बाइबल क्या कहती? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। लोगों ने मूर्ख कहा, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर की बात सुनी उसने। आगे क्या लिखा? उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया। सोचने वाली बात है। आधे लोग तो बोलते हैं हम तो अहमदाबाद क्या है भाई, कुछ भी नहीं हुआ। वो वही था, उसके घर में अनाज था, क्योंकि उसने परमेश्वर की सुनी थी। मुझे बोलो, मेरे साथ बोलो, मैं इधर उधर दौड़ूंगा नहीं, परमेश्वर की ओर देखूंगा। फिर आगे देखो, इसकी आशीष देखो, जल्दी फास्ट प्रार्थना करो। और उसी वर्ष में, उसी साल में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। दी। जल्दी। और वह बढ़ेगा कैसे भाई? आशीष होगी तो आप बढ़ेंगे ना, कैसे बढ़ोगे? आशीष बढ़ाती है। आप क्या बढ़ो, आपकी आशीष आपको बढ़ाती है। बाइबल कहती वो बढ़ा। क्यों बढ़ा? और उसकी क्यों बढ़ा?
एक मिनट, अब क्यों बढ़ा भाई? क्यों बढ़ा? परमेश्वर की सुना। ये बात सिखाती है, मुझे भी आज सिखाया कि सच में आशीष से न तो उत्तर से आती है न पूर्व से। कहां से आती है? कोई आपकी मदद भी करता है, प्रभु करता है तब करता है, बाकी कोई करने वाला नहीं है। इसलिए पूजा वर्शिप किसकी करो? परमेश्वर की करो। बाइबल कहती वो बड़ा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको बड़ा है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकती आपको। लेकिन परमेश्वर का समर्थन, परमेश्वर का दर्शन था इस व्यक्ति की जिंदगी में। ये दूसरों की नहीं सुनता था कि भाई यहाँ जा वहां जा, परमेश्वर की सुन के वो रहा, वो बड़ा। फिर आगे उसकी उन्नति होती चली गई। आगे यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। महान पुरुष हो गया। हालेलुया। एक छोटा सा कोलगेट का पाउच बेचने वाला आदमी आज विलियम कोलगेट, उसकी कोलगेट नाम से कंपनी बनी, दुनिया भर में फेमस। आप कोई भी पेस्ट खरीदो, दूसरी कंपनी का खरीदो, लेकिन नाम दुकान पे यही बोलता है कोलगेट देना भाई। कहता है कि नहीं कहता है? वो कारण क्या था? पैसों की बात नहीं थी, उस व्यक्ति ने परमेश्वर की सुनी थी, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए बोया था। और बाइबल कहती इसहाक भी वैसा ही, यहाँ तक कि इतनी आशीष हुई कि वो अति महान पुरुष। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। आप सुनोगे ना, स्वर्ग खोलेगा। मैंने आपको कहा है स्वर्ग दूत देखोगे तो, देखा ना? स्वर्ग दूत देखोगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे बाहर से नहीं लाने, है ना? लोग बोलते हैं तुम्हारे कलीसिया में कोई बड़ा बिजनेस आ जाए, बिजनेस में जाना है तो बहुत उन्नति हो जाए। मैंने कहा वहां से नहीं लाना है, हमारे यहाँ से ही निकालना है ना? वहां से लाएंगे तो इतनी बड़ी महिमा नहीं होगी, लेकिन आप में से उठ के निकलेगा, बहुत बड़ी महिमा होगी। हालेलुया। हाँ, मैं कई बार मैं कहता हूँ परमेश्वर उसको बोल, बड़ा बिजनेसमैन है, तेरा काम कर सकता है। प्रभु मेरे को बोलता है उसको बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरे अंदर से ही ऐसा पैदा करूंगा। हालेलुया। करेगा परमेश्वर, बैठ करना। फिर आगे जल्दी पड़ेगा। जब उसके भेड़ बकरी गाय और बैल और बहुत से दास और दासियां हो गई, तब फलिस्ती लोग उससे टहा करने लगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। लास्ट बोल के एंड कर रहा हूं, सब इधर जाओ। एक तो लोग आपके ऊपर दया करेंगे और एक आपके ऊपर जलन रखेंगे। समझते हो? लोग आपके ऊपर दया कब करेंगे? आपके पास एक थैली भी दूध नहीं है तो लोग आपके ऊपर क्या करेंगे? दया करेंगे। लेकिन टन दूध आने लगा तो दया नहीं करेंगे। फिर पहले जैसा दया कि अब नहीं करेगा वो, अब वो क्या करेगा? क्योंकि तू बढ़ चुका है। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? लोग दया करें? दान देते रहे तुमको? नहीं, मैं दान दूंगा, है ना? मैं खुद दूंगा। चर्च लोग तुम दान देते, अरे दान तो ये दे रहे हो ना, अभी अलग अकाउंट में जा रहा है, वो डायरेक्ट चैरिटी करेंगे हम लोग, सब मिल के करेंगे, ठीक है? किसी का बिजनेस उठा खड़ा कर देंगे, सब मिल के खाना खिलाएंगे, लोगों को कंबल देंगे, गरीब जो वास्तविक है उसकी जाके अपनी मदद करेंगे। आपका पैसा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन होना ये चाहिए कि हम दान देने वाले ने क्या करना है? देना है ना? गरीबों को दान देते हैं ना, आपको देना है। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हो? एक दिन ऐसा था इसहाक के ऊपर लोग दया करते थे कि बेचारा अकाल पड़ा है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तू वहां चल, वहां जा। लेकिन वो गया नहीं, वो दया कर रहे थे। लेकिन बाद में ऐसा बाइबल कहती उसी जगह पे इतना आशीषित हो गया कि लोग उससे क्या करने लगे? जलन करने लगे। हालेलुया। लोग कहते हैं लोग तो वो जलन करते हैं, करेंगे ना भाई, है ना? करोगे, टेंशन है, करने दो। आप तो क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें। के समान परमेश्वर की सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र कई लोग ऐसे हैं इसहाक के समान आज कंडीशन है,
कई भाई बहन ऐसे हैं उनके अकाउंट में बिल्कुल जीरो बैलेंस है, सभी अकाल पड़ा हुआ है। अकाल का मतलब सिर्फ बारिश से नहीं है, आपकी जिंदगी में सूखापन है, लड़ाई झगड़ों के कारण अशांति है घर में, यह भी एक आत्मिकता का अकाल पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेगा, मिरेकल के ऊपर मिरेकल होंगे। इवन तेरे देश के लोग तुझे जानने लगेंगे, तेरे गांव के लोग पहचानने लगेंगे ये कौन व्यक्ति है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। 2-3 बातें जो इस संदेश के अंदर मैंने आपको बताई, एक बार रिपीट करो। परमेश्वर की खोज करना, सभी बोलो यस, परमेश्वर की खोज करूंगा मैं, परमेश्वर की खोज करूंगा मैं। हालेलुया। और दूसरी बात, मैं केवल पवित्र आत्मा की आवाज सुनूंगा। दर्शन उसको मिलते हैं जो सुन सकता है, उसको नहीं मिलते जो अस्थिर है, खुद अस्थिर है, घर भी अस्थिर है, पूरा सबको अस्थिर कर देगा। प्रभु जानता है यदि मैं स्थिर नहीं हूं तो मेरे जीवन में उसकी आवाज नहीं आ सकती। हालेलुया। तू स्थिर रहना, अकाल भी पड़ा हो तो तू अपनी जगह को मत छोड़ना। बारिश लोग नहीं देते हैं, बारिश परमेश्वर देता है। इसकी आत्मिक मीनिंग है, यदि आप समझ सकते हो, आशीष से कोई लोग नहीं देता है। न बेतेल को जाना, न उसने कहा बेसरबा को जाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में तमाम अकाल खत्म होने पाए परमेश्वर। सभी प्रार्थना करो, तुम्हारे अकाल खत्म करेगा परमेश्वर। आज लोग तेरी निंदा करते हैं, तुझ पर दया करते हैं, ऐसा तू आशीषित हो जाएगा, तेरे अड़ोसी ने पड़ोसी टाह करने लगे। इसहाक की संपत्ति बढ़ने गई, वो आशीषित होता गया, वो फैलता गया, तू आशीषित होगा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। कोई भी अकाल क्यों न मेरे जीवन में आज खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। मेरे कमी घटी खत्म होने पर मेरे घर में आवश्यकता से निपट के आशीष से रहने का। मैं पिता, कोई भी मेरे घर आए खाली हाथ जाने ना, मैं राजा के समान देने वाला बनूं। लोग मुझे दे तो दान नहीं, भेंटे देने पाए पिता, ओ परमेश्वर बड़ी गिफ्ट देने पाए परमेश्वर। सभी प्रार्थना करो और यही एनॉइंटिंग आपके लाइफ के ऊपर आ रही है। हालेलुया। सेम एनॉइंटिंग आएगी आपको। इसहाक का जीवन एक स्पिरिचुअल जीवन था और वो चीजें कई बार मैंने फील की है और वो सेम एनॉइंटिंग आज आपके ऊपर होगी। हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो। मैं आपको एक तेल दूंगा आज, एनॉइंटिंग ऑयल। आपको साथ में ले जाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर पे लगाने के लिए। जैसे ही आपके सिर के ऊपर आएगा, इसहाक की आशीष से तेरी लाइफ के ऊपर रिलीज होगी, एक आशीर्वाद के रूप में रिलीज होगी। तेरी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पाएगा, तेरी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा ब्रेक थ्रू होने लगेगा, एक लारी से बड़ा बिजनेस मैन तू बन जाएगा, तू परिवर्तित होगा। तेरे भेड़िया तोड़ेगा परमेश्वर, वो बंधन तोड़ेगा जो पूर्वजों से आ रहे हैं। एक गरीबी में, श्रापों में, निराशाओं में सारे श्राप तोड़ डालेगा परमेश्वर। तेरे घरों में नौकर रहा करेंगे। ये आशीष लेने से पहले आपको फायर प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो एनॉइंटिंग हैवी है उसको लेने के बाद आप संभाल नहीं सकते हो। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करो। गंदी बातों को छोड़ दूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा तो बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बड़े बड़े कन्वेंशन में अकेले पैसों से करवा दूंगा। हालेलुया। हजारों को खाना खिलाऊंगा मैं। प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर परमेश्वर। ये कर्जा मुझे पसंद नहीं, पिता लोगों के भीख मांगना मुझे पसंद नहीं परमेश्वर।
हालेलुया। ऐसी हैप्पी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। मैं आपको तेल दे रहा हूँ और सभी लोग प्रार्थना करेंगे और जल्दी से जल्दी बहनों में भाइयों में एक ही डिब्बी है मेरे पास, एक ही बोतल है, तो इसी तेल को सब जगह घुमाना है। बच्चे के ऊपर, बड़े छोटे बुजुर्गों के ऊपर, बीमार तकलीफ सब के ऊपर आपको लगाना है। और देखो परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर। फिर आप कहना बेटा मैं पहले जैसा अब नहीं हूँ, मैं पहले लेता था अब देता हूँ करके। मेरी आशीषें वंशों में जाएगी, पीढ़ियों में जाएगी, जनरेशन टू जनरेशन जाएगी। मेरे बच्चों को कोई करना नहीं पड़ेगा। ऐसी आशीष इसहाक ने दी थी, परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया, हालेलुया रक्षा, हालेलुया रक्षा। सभी लोग प्रार्थना करेंगे हालेलुया। इस तेल को परमेश्वर तू अभिषेक कर दे। सब लोग सीरियस रहना। आज का जो एनॉइंटिंग है परमेश्वर के सुन के आया हुआ है, और यदि आपने नजरअंदाज किया तो आपके घर में अकल का अकल ही रहेगा। लेकिन तूने सुन ली तो ये पढ़ती होगी, पढ़ती और प्रार्थना सहित ये तेल लगाना और इधर उधर मत देखना। आज तो बदल के जाएगा, कल नहीं आज इसी घड़ी तू बदल जाएगा। राइट नाउ परमेश्वर काम करेगा। राइट ही टाइम है उसका, कल के भरोसे तू रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता इस तेल को मस्सा कर परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर मस्सा छोड़ परमेश्वर। इस हाथ के समान परमेश्वर ये सेवकाई बढ़ती फैलती फैलती जाए परमेश्वर, और इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति बढ़ता जाए, फैलता जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया रक्षण, हालेलुया। हर एक के सिर के ऊपर लगाते हैं तो सेब मस्सा उतर आए परमेश्वर। अद्भुत मिरेकल्स होने पाए पिता, इनकी जेबों में, पर्स में, बैंक के एसएमएस आने पाए परमेश्वर। मिरेकल्स मनी आने पाए, प्रबंध आने पाए परमेश्वर। हालेलुया, ब्लेस कर पिता। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया। सभी प्रार्थना करेंगे। आपके पास तेल आ रहा है, आप जो लगाते वो नहीं, आज अलग स्पेशल प्रभु ने बोला वो तेल आ रहा है। और देखो ये तेल तेरे बॉडी में लगता है, क्या परिवर्तन आता है। जस्ट प्रे करो, इधर उधर मत देखो। बोलो वो शीखा लगा। जो तेल आपको मिलता सिर पे लगाओ, बीमारी के ऊपर लगाओ, आपके कपड़ों में लगाओ, आपकी जिंदगी में अभिषेक आप लेके जाओगे। बोलो वो शाखा लगा, रीवा शाखा लगा, रीवा शाखा लगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब तक आपके पास तेल नहीं आ रहा है तब तक आप प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया पिता। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। हालेलुया। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। मेरे पास नहीं है, आप मेरी ओर नहीं परमेश्वर की ओर देखो। अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाओ और वहां से आपका खाता खुलेगा। आपकी आशीषें आपकी ओर आएगी। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। बहन, हर प्रश्न का उत्तर तुझे दिया जाएगा। तू कहती है क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, परमेश्वर बताएगा तुझे, बताएगा, समाधान भी करेगा, खड़ा भी करेगा तुझे। हालेलुया राजा। जल्दी सब पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हालेलुया, जल्दी जल्दी बांटना दे। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। हालेलुया। ओ दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है।
दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास। सभी प्रार्थना में दुनिया के सारे जो विषय आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर छोड़ के जा रहा है, आपकी पीढ़ियों को बदल के रखेगा। उत्साहित हो प्रार्थना करो। हालेलुया। सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जिन जिनके तेल लग गया आप प्रेयर में रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिताजी जिनके पास नहीं आ रहा आपके पास आ रहा है, जल्दी आ रहा है। जितना भी आप ले सकते हैं, सिर पे शरीर पे चांद भी लगा सकते हैं, आप लगाइए। ओ हालेलुया। वो घर ले जाने के लिए नहीं, शरीर के ऊपर लगाने के लिए। आपका नशा उसके अंदर है। रीबा शाखा लापा होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। सभी प्रेयर कीजिए। छुटकारों के लिए प्रार्थना कीजिए। अंधकार की शक्तियों को पार करने के लिए प्रार्थना कीजिए। घर में निराशा है तो परिवार में निराशा है, आप बोलिए बोलिए बोलिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 रक्षा हालेलुया रक्षा हालेलुया रक्षा हालेलुया रक्षा हालेलुया पवित्र हालेलुया रक्षा। जुबे से पाओ जुबे से पाओ प्रभु तारे आपके पास तेल आ रहा है, जिन्होंने लगा दिया है, आप उस तेल को संभालना है। आपको उस तेल की आपको इज्जत करनी है। इसमें आपकी पीढ़ियों को बदल के रखेगा। बाइबल सिर्फ तेरी नहीं, तेरे आने वाली जनरेशन को बदल के रख देगा। आपको आशीषित कर देगा प्रभु, बड़ा काम करेगा प्रभु। जब आप उसकी आदर करोगे तो वो तुम्हारा आदर करेगा। आपका सिर झुकने नहीं देगा, आप ऊंचा करके चलने लगोगे। हाथों को उठाएं, जिनके पास तेल आ गया है हाथों को लगाएं, दोनों हाथों स्वर्ग की ओर उठाएं और कहें परमेश्वर इसहाक के समान मेरी जिंदगी बदल जाए। कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब प्रार्थना करेंगे। दीवा शाखा लाराबा होली स्पिरिट परमेश्वर तेरा अभिषेक इनके जीवन में काम करने पर, अंधकार की आत्माएं पार होने पर, श्राप पार होने पर, पिता अद्भुत काम होने पर, हालेलुया। सबके ऊपर लगाओ, गीत गाने वाले, बजाने वाले, हर एक के ऊपर तेल होना है। हालेलुया हाले सभी प्रार्थना करो। दीवा शाखा लाराबा पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। हर एक की बीमारी इनको छोड़ के जाने पाए, तकलीफें जाने पाए, दुष्ट आत्माएं इनको लीव करने पाए, अपना श्राप टूटने पर पिता ये सेम रहने न पाए, सेम रहने न पाए। आपने बड़ा काम
किया प्रभु, आपने अद्भुत काम किया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर अंधकार की शक्ति पार करो, बोलो, प्रार्थना करो। आप इधर उधर देखने के लिए नहीं, आप प्रेयर के लिए आए, आप प्रार्थना करो। आपकी उन शक्तियों से लड़ो, बाहर करो जो आपको परेशान करती है, वो बातें जो आपको निराश करती है, उन आवाजों को दबाओ, दबाओ। बोलो, अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करो। बाबा शाखाला रबा, बोलो रोबो शाखाला रबा। होली स्पिरिट, तेरा अभिषेक हर एक के ऊपर ठहरने पर, कोई खाली जाने न पाए, इनके ऊपर एक मस्सा दे परमेश्वर। जब ये घर पे जाते हैं, ये अभिषेक काम करने पर पिता, अंधकार की शक्ति पार होने पर परमेश्वर। बोलो रोबो शाखा, लास्ट तक आप प्रार्थना करो। आप अभिषेक को लेके जाओगे, आप बदल के जाओगे, आपका घर बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, सब कुछ बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए, आवाज उठा के। डिप्रेशन है जिनको, लड़ाई झगड़े जिनके जीवन में, कर्जे जिनके जीवन में, आप प्रार्थना करो। दुष्ट आत्माओं को बोलो बाहर हो जाती है, मेरे घर से तो बाहर हो जाए, मेरे जीवन में से तू बाहर हो जाए, मेरे घर के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। सभी को प्रार्थना करो, बोलिए बोलो रोबो शाखा, बोलो रोबो शाखा, बोलो रोबो शाखा। आवाज उठा के प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आपके गले खुलने पाए, मुझे जोर की आवाज चाहिए। आपकी जो प्रेयर है उससे मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। आप उठा के आवाज करें प्रार्थना, क्योंकि आपकी परिस्थितियां बड़ी है, आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। बाबा शाखाला रबा, हर प्रकार की शक्ति, हर इब्लीस की आत्मा, हर शैतानी आत्मा मेरे जीवन में से, घर में से, बाउंड्री में से लीक होने पर, आउट होने पर, आउट होने पर, आउट करो, आउट करो, आउट। कर्जे का नाम लेके आउट करो, उस डिप्रेशन का नाम लेके आउट करो, आउट इन जीसस नेम, आउट होने पर, आउट होने पर, आउट होने पर। सारी गंदी आत्मा, सारी इब्लीस की आत्मा बाहर होने पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद। इस नशे को मैं संभालूंगा, इस नशे के अंदर वो ताकत है, तेरी पीढ़ियों को बदल देगा। हालेलुया। हाँ पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम कर, हर गंदी आत्मा इनको लीक कर दे, ये छुटकारे हो जाए, छुटकारा पाके जाए। ब्लेस करो पिता, अद्भुत काम करो परमेश्वर, माइटी काम करो। हाँ पवित्र, दोनों हाथों को उठा के धन्यवाद करो। इस अभिषेक को मैं संभालूंगा, मैं केवल तेरी ओर देखूंगा, स्थिर रहूंगा, मेरी बढ़ोतरी दुनिया देखेगी भी। हाँ परमेश्वर, ब्लेस कर पिता। हर अंधकार की ताकत है इनके घरों को लीक करने पर। मैं एक दो प्रार्थना करूंगा, आप यस करना, शाउटिंग शाउटिंग करना, आपको चिल्लाना है। आपको बाइबल कहती यरीहो की दीवारें जब वो हालेलुया चिल्लाए थे गिर गई थी। सारी जो निराशा की दीवारें तेरे घर के ऊपर है, आज गिर के धराशायी हो जाएगी। हालेलुया। हर शैतान बाहर होगा, हर इब्लीस की ताकत घुटनों में आएगी, हर श्राप तोड़ा जाएगा, हर कैंसर बाहर होगा, हर डायबिटीज बाहर होगी, हर इब्लीस की ताकत बाहर होगी, हर शैतान आउट होगा, हर निराशा बाहर होगी। मैं आशीषित होऊंगा, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरी पीढ़ियां आशीषित होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करो, धन्यवाद दो मेरी बात में लेना। थैंक यू बोलो, थको मत। आपकी पीढ़ियां बदलने जा रही है, आपके जनरेशन बदलने वाले हैं, आपके खुद के जीवन में से नदियों का जीवन देने वाला है। बोलो रोबो शाखा लगा, एक भारी परिवर्तन आने का। आज से मिनिस्ट्री में भारी परिवर्तन की दिशा में
हालेलुया रक्षा बड़े काम होने पाए, मिरेकल्स होने पाए, अद्भुत छुटकारे होने पाए, माइटी मिरेकल्स होने पाए, अद्भुत काम होने पाए, फायर उतरने पाए, अद्भुत मिरेकल्स होने पाए, अद्भुत सामर्थ्य काम होने पाए। मैं चर्चा देखूं मिरेकल्स होने पाए, बोलूं वहां पर चमत्कार होने पाए। हालेलुया बोलो रोबो शकाराबा, बोलो रोबो शकाराबा। हर दुष्ट आत्मा को, हर बीमारी को बोल तू पार हो गया, तू बोल उसको मेरे घर से उखड़ तू। अंधकार की शक्ति तेरा अधिकार नहीं है, तेरा अधिकार मेरे जीवन में नहीं है। बोलो रोबो शकाराबा। हालेलुया हालेलुया रक्षा हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। लास्ट तक प्रेयर की आवाज मेरे कानों में आने पाए। बोलो रोबो शकाराबा। होली स्पिरिट ऑफ कार्य पिता कार्य कर, तेरा आत्मा इनको स्पर्श करने पाए, बड़ी मसाइल लेके जाने पाए, बड़ी एनॉइंटिंग को लेके जाने पाए, बड़ी आशीषें इनके रास्ते खोल दे, बड़े काम कर परमेश्वर, महान काम कर परमेश्वर, सामर्थ्य काम होने पाए, अद्भुत काम होने पाए, जो आंख ने नहीं देखा है, आज तक आंख ने नहीं देखा, वो मैं देखूंगा। हालेलुया। जो कानों ने नहीं सुना, वो मैं सुनूंगा। वो मनुष्य के दिमाग में नहीं आया, वो मैं देखने पाऊंगा। आप देखोगे मेरे, आप विश्वास करने वालों के जीवन में इस आग से भी बड़ी आशीष होगी, उससे भी बड़ी आशीष होगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में परमेश्वर की फायर टच करता है। each and everyone को टच करो पवित्र आत्मा, तेरा आत्मा इनके ऊपर ट्रांसफर होने का, जो इसहाक के जीवन में हुआ हमारे लाइफ के ऊपर ट्रांसफर होने का, ट्रांसफर होने का। इन द नेम ऑफ जीसस अंधकार की सारी बातें पार होने पाए। हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया बेटी अब्बा पिता कार्य करे। हालेलुया रक्षा, हालेलुया रक्षा, हालेलुया रक्षा, हालेलुया हालेलुया। सभी प्रेयर करो, बोलो प्रभु से ऐसा अभिषेक मेरी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर करो, जो इसहाक ने अकाल के समय में भी आशीषें दी थी उसने, वो परमेश्वर आपको भी आशीषें करेगा। हालेलुया हालेलुया रक्षा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया बेटे, हालेलुया रक्षा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया रक्षा। बोलो रोबो शकाराबा, बोलो रोबो शकाराबा, बोलो रोबो शकाराबा, बोलो रोबो। सब जवानों भाइयों बहनों परमेश्वर को बोलो, प्रभु ऐसा मौका दे मुझे, ऐसा अभिषेक आपकी जिंदगी में आत्मिक बातों की खोज में लग जाओगे आप, संसार की चीजें आपके पीछे पड़ के मिलेगी आपको। बोलो रोबो शकाराबा। ये थोड़ा सा समय आप प्रेयर करो, होली स्पिरिट आपको भरेगा, पवित्र आत्मा आपको भरेगा भरेगा भरेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर दे प्रभु जी, अंधकार की बातें प्रबल न होने पाए। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, 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 आशीषित हो जाए। तेरा जीवन बदल जाए, तेरा घर बदल जाए, तेरी जिंदगी बदल जाए, अद्भुत होने पाए, अद्भुत होने पाए, मिरेकल्स होने पाए। अल्लाह का शक्ति लाने का और इस पे आप कार्य करें, हर एक के जीवन में तो कार्य करें। हालेलुया 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 रक्षा यीशु, हालेलुया रक्षा, हालेलुया रक्षा यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। सभी प्रेयर करो,
कुछ भी नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, तेरे नाम को महिमा मिले। हालेलुया। मैं आशीषित हूँ, मेरे साथ बोलो, मैं आशीषित हूँ। मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं फैलता जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नदी की बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता, तूफान को कोई नहीं रोक सकता। उस तूफान से भी बढ़ के तेरी स्पीड आ रही है। निराश मत होना, दुखी मत होना, तेरी स्पीड कबों के समान आ रही है। आ रहा है, तेरा चमत्कार आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के भवन में बने रहना, परमेश्वर के राज्य के लिए देना बंद मत करना, टाइट को बोना बंद मत करना। तेरी आशीषें स्पीड से आ रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपने हम सबको आशीषित किया, धन्यवाद। मैं सेव नहीं हूँ परमेश्वर, अब जो इसहाक की आशीषें थी मेरे लाइफ के ऊपर आ चुकी है परमेश्वर। मेरी जनरेशन के ऊपर इसहाक की आशीषें हैं, उससे बढ़ के हैं परमेश्वर। बड़ा काम किया है, आशीष किया है, अनुग्रह किया है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक